अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप लोग देख रहे हैं अवेब टेक। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में HTML स्टाइल्स, एट्रीब्यूट और HTML डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है और टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है वो देखा था। तो आज हम इस वीडियो में HTML फॉर्मेटिंग के बारे में देखेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को भी पूरा देखना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगी अगर आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्लाइड से पढ़ा करेंगे, ठीक है, फिर उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी किया करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है HTML फॉर्मेटिंग। अच्छा, HTML फॉर्मेटिंग का मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक डिफरेंट हर एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है। लाइक आप कोई बुक वगैरह ओपन करते हो, उसका फॉर्मेट होता है ना, उसमें हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग में पैराग्राफ होता है। अगर हेडिंग में कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है, उस या तो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होगा, यानी कि वो इटैलिक में होगा या बोल्ड में होगा, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो या कैपिटल में होगी सारी। लाइक आप कह लो कि जो लाहौर है एक सिटी है, ठीक है, अगर ये पैराग्राफ के मिड में आ जाता है तो इसका जो एल है वो कैपिटल कंसीडर किया जाता है। तो ये एक फॉर्मेट आती है, इसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट की एक डिफरेंट फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। तो इसी तरह HTML में फॉर्मेटिंग होती है, ठीक हो गया। और इसके अंदर डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं। लाइक बोल्ड का टैग यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ होता है, स्मॉल का टैग यूज़ होता है। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से टैग यूज़ होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए है कि अगर आपने एक वेब पेज बनाना है, उसके अंदर किसी चीज़ को बोल्ड रखना है, लाइक हेडिंग ऐड करनी है तो वो बोल्ड में होगी, ठीक है। और किसी टेक्स्ट को आपने इम्पोर्टेंस देनी है तो वो भी वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर किसी आपने पैराग्राफ को या लाइन को आपने क्या करना है, हाईलाइटेड करना है तो मार्क होगा। इसी तरह डिफरेंट टैग यूज़ होते हैं। तो हम बेसिक टैग हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से हैं। लाइक सबसे पहला जो टैग है बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, बोल्ड टैग बी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो होता है स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ठीक है। अब आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे इनकी डिटेल, तो ताकि फिर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। मार्क, किसी टेक्स्ट को मार्क करना या हाईलाइटेड करना, ठीक है। स्मॉल, अब कोई किसी टेक्स्ट को आपने स्मॉल मतलब उसका जो है स्मॉल साइज रखना है तो उसके लिए स्मॉल यूज़ होता है। डिलीट, किसी टेक्स्ट को आपने डिलीट करना है, ठीक है, तो वो डेल उसके लिए यूज़ होगा। इंसर्ट, किसी टेक्स्ट को आपने इंसर्ट करना है, मतलब एक को डिलीट कर दिया, आप उसी जगह कोई चीज़ इंसर्ट भी तो करनी है ना, तो उसके लिए आप INS का टैग यूज़ होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट 3 वर्ड चूज़ किए होते हैं टैग में, तो इंस का टैग यूज़ होगा। तो आइए हम इनके आगे डिटेल देखते हैं क्या है। अच्छा, बी एलिमेंट, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली टैग HTML एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। इनको टैग भी कह सकते हैं, आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो टैग हमारा ये है कि वो बी एलिमेंट है। द HTML बी एलिमेंट डिफाइन अ बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। अच्छा, इस ये विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस लिए कहा कि यानी कि आप इस टेक्स्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, आप किसी भी चीज़ को, मतलब लाइक हेडिंग है, ठीक हो गया, हेडिंग को आप बोल्ड शो करवा सकते हो, ठीक है। और विद इन पैराग्राफ आप उसको भी बोल्ड शो करवा सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ में कोई एक स्पेसिफिक पार्ट टेक्स्ट का उसको बोल्ड बोल्ड कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो अनइम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को भी आप बोल्ड कर सकते हो। अब इसके नीचे इसकी एग्जांपल है डॉक टाइप HTML, और ये HTML5 वर्जन। मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और HTML रूट टैग बॉडी, HTML की बॉडी स्टार्ट हो जाती है, द टेक्स्ट इज़ नॉर्मल एंड दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड। अच्छा, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद उसके बाद जो है उसने बी का टैग यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं द टेक्स्ट इज़ बोल्ड। अब तो ये जो द टेक्स्ट इज़ बोल्ड वाला टेक्स्ट है ना, तो ये बोल्ड में शो होगा। जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी सारी इजीली, इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि फर्स्ट में उसने क्या कहा हुआ है, बी एलिमेंट डिफाइन अ टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, ठीक है।
अब द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखें, द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स डिफाइन अ टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस। अब स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस मतलब कि किसी भी चीज़ जो कि पैराग्राफ में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, किसी टेक्स्ट का जो मतलब होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। या आप किसी को कोई चीज़ कह रहे हो, ठीक है, तो वो उसमें कुछ पार्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप कह लो कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जी, मैं अरसलान को कह रहा हूँ आपने लाहौर नहीं जाना। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, लाहौर नहीं जाना, ठीक है, ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसी तरह किसी भी पैराग्राफ में आपने कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना है, ठीक है। अब एग्जांपल देखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, द कंटेंट इन साइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड। अब होता है इसमें बोल्ड ही है, ठीक है। अब बाज़ लोग कहेंगे जी बी में भी बोल्ड शो होता है, ठीक है, तो इसमें बोल्ड शो होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो जो है अनइम्पोर्टेंट टेक्स्ट को भी बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट चीज़ को जिसका मतलब ज़्यादा अहम है, जो बात ज़्यादा अहम है, उसके लिए आपने स्ट्रॉन्ग जो है वो एलिमेंट चूज़ करना है, ठीक है। लाइक एक पैराग्राफ में जो बात ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है उसके लिए आपने स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट चूज़ करना है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं, वही डॉक टाइप HTML, ठीक है, HTML5 वर्जन, बार बार वही चीज़ें नहीं, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग है। अच्छा, आप देख लेते हैं एक पैराग्राफ है, जैसे मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स बता रहा था, अभी ये भी एग्जांपल है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, सबसे अहम रूल ये है, द रूल यू कैन नेवर फॉरगेट, ठीक है, आप असूलों को नहीं भूल सकते। नो मैटर हाउ मच ही क्राइज, वो कितना भी रोए ये मैटर नहीं करता। नो मैटर हाउ मच ही बैग, जो कितनी ही बेकार मांगे, भीख मांगे, ठीक है, बेकारी या भीख मांगे। तो अब नेवर फीड हिम आफ्टर मिडनाइट। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, नेवर फीड हिम आफ्टर मिडनाइट। अब बेसिकली ना ये एक जो है छोटे बच्चों के लिए बात की गई है, ठीक है, नेवर फीड हिम आफ्टर मिडनाइट, कि आपने आधी रात के बाद उसे फीड नहीं देनी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, नहीं देनी। जैसे मैंने बताया था, मैं अरसलान को कह रहा हूँ कि आपने लाहौर नहीं जाना, तो लाहौर नहीं जाना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ के लिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करेंगे। अब उसने एग्जांपल में जो है वो किया भी हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके ये जो चीज़ है स्ट्रॉन्ग यूज़ भी किया हुआ है। इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। स्मॉल एलिमेंट सिंपल है, स्मॉल वर्ड से ही पता लग रहा है, ठीक है, क्या है, टेक्स्ट के साइज़ को छोटा करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट आपने जो है छोटे साइज़ में शो करवाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे, स्मॉल। ये चीज़ें आपने याद रखनी है और वीडियो देखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें आ जाएं, फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए भाई। अच्छा, यहाँ पे जो है HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइन द स्मॉलर टेक्स्ट, डेफिनेटली बात है। अब उसी तरह उसके अंदर डॉक टाइप HTML, ठीक है, और HTML बॉडी दिस इज सम नॉर्मल टेक्स्ट। अब वो तो एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। अब ऐसा ये एक पैराग्राफ है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट। अब आपको जो ऊपर वाला पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है ना, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह शो होगा, लेकिन जो नीचे वाला है वो उसका जो साइज़ होगा, फॉन्ट साइज़ होगा, वो थोड़ा सा स्मॉल होगा, थोड़ा सा, ठीक है। मार्क एलिमेंट, ठीक है। अब आप ये भी किसी चीज़ को हाईलाइटेड करने के लिए होता है, मार्क करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया, आपने बुक्स देखा होगा, उसमें कुछ जो टेक्स्ट होते हैं बाज़ दफ़ा मार्क हुआ होता है। इसी तरह ये चीज़ है, अगर आपने एक वेब पेज में, ठीक है, कोई भी चीज़ हाईलाइट करवानी है तो आप मार्क का टैग यूज़ कर सकते हैं। द HTML मार्क एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क और हाईलाइटेड, ठीक है, वो मार्क होगा या हाईलाइटेड होगा, ठीक है। अच्छा, डॉक टाइप HTML है और HTML बॉडी डोंट फॉरगेट टू बाय, अच्छा वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है और कुछ भी नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना साथ साथ, ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, बहुत आसान सी लैंग्वेज है। पी डोंट फॉरगेट टू बाय मार्क मिल्क, ठीक है। अब देखो ना, मार्क का एलिमेंट यूज़ हो गया यहाँ पे मार्क का एलिमेंट यूज़ हो गया, ये देखो जहाँ कर्सर है, मिल्क, उसके बाद फिर मार्क,
एंड टुडे, ठीक है। अब डोंट फॉरगेट टू बाय मिल्क, और उसने जो मिल्क है उसको हाईलाइट कर दिया और आगे को जो भी टेक्स्ट आया टुडे वगैरह उसको ऐड कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को इसकी समझ आ रही होगी। अब डेल सिंपल है, वर्ड से ही पता लग रहा है, किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये है कि ये जब डिलीट करेंगे ना तो इसका मतलब ये इसको कह लोगे ना बिल्कुल गायब नहीं कर देगा, ठीक है, होगा वहीं पे, लेकिन उसको उसके ऊपर लाइन स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। मतलब जब जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जो है पेपर पे काम करते हैं, पेपर पे लिखते हैं, कोई चीज़ गलत हो जाती है उसके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही वर्क करता है। The HTML element defines the text that has been deleted from HTML document, ठीक है। अब वही बात आ गई ना, जो HTML डॉक्यूमेंट से डिलीट किया जाता है ये उस टेक्स्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। जो HTML डॉक्यूमेंट से डिलीट हो जाता है उस टेक्स्ट को ये डिफाइन करता है। अब ब्राउज़र क्या करता है, आगे ब्राउज़र का काम है, विल बी स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट, अब उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है लाइन को, ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। डॉक टाइप HTML बॉडी। अब माय फेवरेट कलर इज आगे डेल ब्लू। अब जो ब्लू है इसके ऊपर वो लाइन को स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। बस ये आखिरी है, इसके बाद करते हैं, बल्कि सॉरी इसके बाद आखिरी है। उसके बाद आ जाता है रेड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उसको ब्लू को वो उसके ब्लू के ऊपर लाइन लगा देगा, उसके बाद रेड शो करवा देगा। द इंसर्ट एलिमेंट, अब जो डाटा इंसर्ट डिलीट किया उसके जगह कुछ इंसर्ट भी तो करना है ना, वो देखते हैं क्या है। अच्छा, अब ब्राउज़र द insert element define the text that has been inserted into the document। जाहिर सी बात है ये उस टेक्स्ट को डिफाइन करता है जो HTML डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इंसर्ट किया जा चुका होता है। अब ब्राउज़र विल बी अंडरलाइन द इंसर्टेड टेक्स्ट, ब्राउज़र विल बी अंडरलाइन द इंसर्टेड टेक्स्ट। अब जो डेल है वो क्या करता है, उसके ऊपर लाइन को शो करवा देता है, कर देता है, ऐड कर देता है। अब ये जो है ये इंसर्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। ये डिफरेंस याद रखना है आपने, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को जब आप इम्प्लीमेंट करें तो वो आसानी हो। डॉक टाइप HTML, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। टॉपिक आज का बहुत आसान है, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बस, और ज़्यादा लंबी चीज़ ही कोई नहीं है। माई फेवरेट कलर इज़ डेल। अब एक चीज़ उसने डिलीट किया है उसके बाद उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ब्लू की जगह रेड को इंसर्ट कर देगा, ठीक है। इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं अभी, तो फिर देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। /p पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट है, माय फेवरेट कलर इज़ रेड एंड ब्लू, ठीक है। और उसके बाद इंसर्ट का टैग आ गया और उसको क्लोज कर दिया उसने, बॉडी HTML। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह वर्क करती हैं। तो स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी क्या काम करता है ये। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है HTML कोर्स का फोल्डर, इसी के अंदर हम एक जो है फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया, और इसका हम नाम चले बाद में दे लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, स्लाइड साथ ओपन कर लेते हैं, क्या ख्याल है? नज़र आएगा कि नहीं आएगा? मेरा नहीं ख्याल नज़र आएगा यार, ऐसे ठीक नहीं रहेगा। बल्कि रहने दें इसको, ऐसे नहीं करते, ऐसे हम वैसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। अच्छा, ये सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी 1-2 वीडियो और के बाद जो है ना, मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, Notepad++। ये जो Notepad है ये विंडो का है, बाय डिफ़ॉल्ट विंडो के अंदर होता है, ठीक है। और ये बेसिक लेवल की चीज़ें को लर्न करने के लिए HTML के बारे में सबसे बेस्ट है। तो हम आप 2 से 3 वीडियो के बाद एक स्टेप मूव करेंगे, Notepad++ सॉफ्टवेयर है जो इसके लिए यूज़ होता है, हम वो यूज़ करेंगे नेक्स्ट। बताओ, थोड़ा सा एडवांस है, उसमें चीज़ें आसान
इनसे हो जाती हैं। यहाँ पे आपको सेव करना पड़ता है, ठीक है, फाइल रन करनी पड़ती है, सेव वहाँ भी करना पड़ता है, लेकिन वहाँ ऑप्शन होती है साथ ही कि रन इन गूगल, रन इन क्रोम, रन इन मोजिला फायरफॉक्स, इसके ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन होती है, उस वहीं पे उस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती है। तो वो हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक स्टेप, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा उसको यूज़ करते हुए। अच्छा, डॉक्टर HTML, ठीक है, बेसिक मैंने आपको बताया था कि पहले ही वर्क कर लिया करते हैं। अच्छा जी, HTML, इसी के अंदर जो है बॉडी टैग यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बस वही पैराग्राफ यूज़ करूँगा, उसी के अंदर आपको बोल्ड भी यूज़ करके दिखाऊंगा और जो है उसी के अंदर स्ट्रॉन्ग भी यूज़ करके दिखाऊंगा। हम ऐसा करते हैं, एग्जांपल से ही पैराग्राफ को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, कहाँ गया या, अच्छा, अब अगर मैं ये पैराग्राफ को उठाता हूँ, कॉपी कर लेते हैं ना, लिखने की क्या ज़रूरत है जब एक चीज़ अवेलेबल है। ओह सॉरी, ये कुछ इस तरह का आएगा, लेकिन परेशान नहीं होना है इसके बारे में, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया कॉपी, जो मैंने लिखा था उसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, ठीक है, a rule you can never forget, no matter how much he cries, no matter how much he begs, ठीक है, नीड नेवर फीड हिम आफ्टर मिडनाइट, ये चीज़ होगी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसकी जगह मैं आपको रिमूव करके दोबारा करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब एक सपोज करें कि ये एक सिंपल पैराग्राफ है, इसमें हमने देखना है कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें देखनी है। अब देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, द रूल यू कैन नेवर फॉरगेट, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नो मैटर हाउ मच शी क्राइज, नो मैटर हाउ मच शी बैक्स, ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती। नेवर फीड हिम आफ्टर मिडनाइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे कभी नहीं चीज़ देनी। ठीक है, तो आधी रात के बाद फीड कभी नहीं देनी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे। स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट मैंने बताया था ना, ये उस टेक्स्ट को डिफाइन करता है जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपको डिफरेंस मेरा ख्याल है पता लग गया होगा, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप बोल्ड कर दो, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पे हम एक ऐसा करते हैं, बोल्ड में ना हेडिंग डाल देते हैं, अबाउट रूल, ठीक है, अबाउट रूल डमी हेडिंग है। ठीक है, तो अगर हम इसको सेव करते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि आपने .html के एक्सटेंशन से फाइल को क्या करना है, सेव करना है। अब फॉर्मेटिंग का टॉपिक है, मैं फॉर्मेटिंग का ही नाम दे लेता हूँ इसे, .html, फॉर्मेटिंग .html, इसको सेव कर लिया, इसको भी कंट्रोल एस किया, मिनिमाइज किया, ओ स्लाइड ओपन, फॉर्मेटिंग .html। ठीक है, ये तो एग्जांपल, दो एग्जांपल को मैंने कह लो कि कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो गाइज आपने जो वीडियो देखनी है, तो इसके बाद इसको लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ नहीं आने वाली और आपको ये भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप लोगों का हाथ सेट हो गया और आप लोगों को पता लग गया कि कोई टैग कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और किस टैग का क्या मतलब है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ जो है ईजी है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उसके नेक्स्ट स्टेप में भला क्या चीज़ है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास CSS आ जाती है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि
HTML जो है, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, आप एक घर बनाते हो, सिंपल एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हो, लेकिन उसको फर्निश भी तो करना होता है ना। जो फर्निश का पार्ट है वो CSS होती है, मतलब स्टाइल तो देना होता है ना उसे। तो ये सारी चीज़ें CSS में आती हैं। इसी तरह अब एक सिंपल डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी होता है HTML में। अब उसको अंदर आपने कलर ऐड करना है, और उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं CSS की प्रॉपर्टी से चेंज होती हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ओपन हो जा भाई, थोड़ा स्लो चल रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो परेशान नहीं होना इस चीज़ से। ये थोड़ा वर्क आई थिंक क्यों नहीं कर रहा भाई। अच्छा, जब तक ये वर्क करता है ना, हम देखते हैं इसको। यहाँ पे जो है हमारे पास हो गया। फिलहाल ये थोड़ा वर्क करता है ना, यहाँ पे हम और एक और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग भी कर दिया है, ठीक है, किस चीज़ को मार्क भी करना है। मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एक में काम कर लेते हैं ना, अलग-अलग क्या फ़ाइल बनानी है। एग्जांपल जो है ना वो समझ नहीं है ना इम्प्लीमेंट करके। मार्क माई नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। मार्क का टैग जो है वो क्लोज हो गया। इसको फ़िलहाल सेव कर दिया हमने। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं आप, ओपन हो गया ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट ही जो डाटा होता है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ही जो होता है वो बोल्ड करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आप कोई भी टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस जो टेक्स्ट होता है उसको आपने बोल्ड करना है। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल सिंपल, वो सारा वही पैराग्राफ, और उसके बाद जो है नेवर फीड हिम आफ्टर मिडनाइट, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ठीक है। अब ये तो हमने इम्प्लीमेंट कर ली। अब हम नेक्स्ट मार्क की तरफ आते हैं। इसको हमने क्या किया, एज सेव एज करते हैं। फॉर्मेटिंग डॉट HTML में ही हम इसे कर लेते हैं, उसी फाइल में। मैंने आपको बताया एक ही फाइल में कर लेते हैं। डू यू वांट रिप्लेस इट, यस आई वांट। इसको जब हम रिप्लेस किया है तो हम रिफ़्रेश करते हैं इसे। ये थोड़ा वर्क कर रहा है। हाँ, अभी देख लें। माई नेम इज़, ओह सॉरी, मिस्टेक आ गई भाई, सेंटेंस मिस्टेक हो गई, हम इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। टेंस की मिस्टेक हो गई भाई। यहाँ पे इसे सेव एज किया। डू यू वांट रिप्लेस इट, यस आई वांट। यहाँ पे ये चीज़ हमने ऐड कर दी, ठीक है। माई नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। अच्छा, अब यही चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी, तो चलें स्मॉल वाला तो बाद में कर लेंगे। फर्स्ट हम करते हैं डेल और इंसर्ट। बोल्ड हो गया, स्ट्रांग हो गया, अब डेल और इंसर्ट करते हैं, ठीक है। माई नेम इज़ मोहम्मद अरसलान, लाइक एक मैं पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है। माई नेम इज़ मोहम्मद, नहीं, माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान, ठीक है। एक पैराग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डेल, ठीक है। अब माई को जो है मैंने
डेल करना है। मैं चाह रहा हूँ कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान ऐड करना है। लेट्स सपोज एग्जांपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, और इसको मैंने डेल करना है, तो इसको मैं डेल कर पे करूँगा तो इसको वो डिलीट कर देगा, लेकिन इसके ऊपर क्या कर देगा, लाइन को स्ट्राइक कर देगा। जैसे मैंने वो एग्जांपल बताई थी, हम सिंपल लाइफ में फिज़िकल तौर पर जब हम पेपर पर लिखते हैं और कोई चीज़ गलत हो जाती है उसके ऊपर हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है, अक्सर लगा देते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कुछ इसी तरह ही वर्क करेगा। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, एक नहीं सारी चीज़ें आएगी, अब आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये देखें, माइक के ऊपर उसने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं जी, इसकी जगह सपोज कर लो मैंने डालना है अवर, माइक की जगह मैंने डालना है अवर कंट्री नेम इज। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट का टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। डाटा को इंसर्ट करना है मैंने डॉक्यूमेंट में, इसको सेव किया और HTML फाइल को भी सेव एज करते हैं। तो उसी के अंदर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यस वो पूछ रहा है ना, आप इसी को रिप्लेस करना चाहते हैं। मैंने कहा जी यस, इसी को ही करना चाहते हैं। देखें, डाटा जो इंसर्ट किया है उसको उसने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ। ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको उसने क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। और जो डाटा डेल किया हुआ है, ठीक है, ब्राउज़र ने उसके ऊपर लाइन को स्ट्राइक कर दिया। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है, इंसर्ट में और डेल में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और टैग हमारा रहता है स्मॉल, स्मॉल वाला टैग रहता है ना, ठीक है। स्मॉल का टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कह लेता हूँ जी मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है ना। यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ मैं रहता कहाँ हूँ, आई लिव इन लाहौर, सपोज कर लो, ठीक है। ठीक हो गया, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये जो इसका फॉन्ट साइज़ होगा वो ज़रा स्मॉल होगा, देखते हैं जी। जी ये देखें, आई लिव इन लाहौर, बिल्कुल में ये आप लोगों के लिए आसानी रहे, वो बिल्कुल उसी लाइन में आ रहा आगे, तो इसको कोई मसला ही नहीं है। मैंने आपको बताया था एम्प्टी टैग का, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं होती। BR लाइन को ब्रेक करने के लिए प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो ये नेक्स्ट में आएगा। आपने कोई भी चीज़ नेक्स्ट में शुरू करवानी है, पैराग्राफ का मैंने बताया था वो तो होते ही नेक्स्ट लाइन से शुरू हैं, लेकिन अगर बाकी जो चीज़ें जो हैं वो अगर आपने नेक्स्ट लाइन से शुरू करनी है तो वो आप BR का टैग यूज़ करेंगे। मतलब एक लाइन आ रही है ना, एक चीज़ ऐड की हुई है, आप नेक्स्ट लाइन पे जाना आपने, तो BR का टैग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है जी, आप समझ आ गया। यहाँ पे आपको मज़ीद मैं आसान कर देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। पहले तो इसको जो है कोडिंग में आपको सेपरेट करके चीज़ें बता देता हूँ जी, कौन सा टैग किधर यूज़ हुआ होगा। इस तरह थोड़ी खिचड़ी पक गई है, ठीक है, और कैसे यूज़ होगा। कमेंट यूज़ कर लेते हैं हम, बोल्ड टैग, ये चीज़, और उसके बाद जो है
स्ट्रॉन्ग टैग, और उसके बाद इससे आपकी रिवीजन भी हो रही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ ना, मेंशन कर रहा हूँ चीज़ें, आपको रिवीजन भी हो रही है कौन कौन सा टैग हमने पढ़ा था और कौन उस किस टैग की हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, मार्क टैग, स्मॉल टैग, एलिमेंट भी बोलते हैं इसे, परेशान नहीं होना इन दो चीज़ों से। ठीक है, डेल एंड इंसर्ट टैग, ओह सॉरी डॉलर का साइन आ गया भाई, इंसर्ट टैग। ठीक है, अब ये सेपरेट हो गई हैं चीज़ें। यहाँ पे अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ब्राउज़र में भी ये चीज़ें ऐड कर देता हूँ, एक हेडिंग्स वगैरह ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये ऐसे ही ठीक रहेगा। चलें ऐसा करते हैं, ब्राउज़र में भी चीज़ें ऐड कर देते हैं। S2 की हेडिंग यूज़ कर लेते हैं, बोल्ड टैग, सॉरी, ताकि आउटपुट में भी आप क्लियर हो जाए। चलें ऐसा करते हैं, S3 यूज़ कर लेते हैं। S2 ज़रा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बुरी लगेगी ना। S3 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है मैं क्या करता हूँ, कॉपी और इधर ले आता हूँ। सिर्फ इसकी जगह मैंने क्या चेंज करना है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा वैसे वो 2 दफ़ा हो गया, इसकी यूज़ नहीं थी। अब या तो एक चीज़ ही यूज़ कर लेते हैं, कमेंट यूज़ कर लेते या हेडिंग यूज़ कर लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, मार्क टैग, हम कमेंट को रिमूव कर देंगे, स्मॉल। वैसे हेडिंग वाला आइडिया अच्छा है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। हेडिंग ठीक रहेगी क्योंकि दोनों में वर्क कर जाएगी, कोडिंग में भी और जो है आउटपुट में भी। जो कमेंट है वो तो कोडिंग में वर्क करेंगे, आउटपुट में कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो फिर एक काम करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। टाइम वेस्ट किया और कुछ भी नहीं किया। चले कोई बात नहीं, करने से ही आता है ना, तो आप लोग ने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से, और इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द सीख पाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा लंबा होने वाला है, साथ साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको ये समझ आएगी। इसको हम सेव कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, टू यू वांट रिप्लेस इट, यस आई वांट, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, आई थिंक आपको ज़्यादा सही लग रहा होगा। ठीक है, समझ आ गई होगी कि बोल्ड टैग कहाँ यूज़ हुआ है, स्ट्रॉन्ग क्या है, मार्क टैग को स्मॉल टैग कैसे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियो आने वाली वीडियो है वो पहुंच जाए, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।